लें जी, भारत के लिए हर गुजरते दिन के साथ मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब भारत क्या करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले साल इन्हीं दिनों में भारत को मज़ा चखाया, आज पूरी कौम मार्का हक को कमेमोरेट कर रही है। यही वो दिन है जब पाकिस्तान सुरखरू हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपका, मेरा और पूरी पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। और भारत जो कि अभिनंदन के वक्त पे कहता था कि राफेल अगर हमारे पास हुए ना तो फिर देखना हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, तो हमने गिराए ही राफेल। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एक नया रिकॉर्ड बनाया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने तब भी बहुत से सरप्राइजेस दिए, लेकिन अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। और पाकिस्तान अपनी यूनिक पोजीशन, पाकिस्तान रशिया के लिए काबिल कबूल, ईरान के लिए काबिल कबूल, सऊदीया के लिए काबिल कबूल, लेकिन उससे भी अहम पाकिस्तान अमेरिका और चाइना दोनों के लिए एक एक्सेप्टेबल और ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर सामने आया। और ये एक यूनिक पोजीशन है जो पाकिस्तान के अलावा और कोई मुल्क इंजॉय नहीं करता। इस ज़िमन में नाज़रीन इकराम अब कुछ अहम तरीन अपडेट सामने आई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और ये इतनी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं कि 48 घंटे के टाइम में एक चाइना से अच्छी खबर आती है तो दूसरी उससे भी बड़ी और अच्छी खबर जो है वो अमेरिका से आ जाती है। और इंडिया के लिए ये खबर किसी बड़े बॉम्ब शेल से कम नहीं है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि भारत ने अगर कोई एडवेंचरिज्म किया तो हमें एक स्टेप आगे होना होगा। पाकिस्तान ने साइबर कमांड, स्पेस कमांड, इन तमाम तर चीज़ों को एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेट किया। हमारी एयरफोर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इस एयरफोर्स के अंदर एक मैंड एयरफोर्स है, यानी जो फाइटर जेट्स चलाते हैं, फिर अनमैंड एयरफोर्स है, फिर इसी तरह से जो आपकी दीगर फोर्सेज हैं जिनमें स्पेस कमांड है, जिसमें साइबर कमांड है, जिसमें इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की फोर्स है, ये सारी फोर्सेस जो हैं ये इस वक्त शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह से अपग्रेड हुई, जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर तैयारे खुद बनाने शुरू किए, फिर J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने तारीख रकम की, एन मौके पर PL-15 मिसाइलों ने गेम तब्दील की, और पाकिस्तान ने किल चेन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की थी कि इंडिया जो है वो बिला वजह वो इस सब में आप ये कह सकते हैं कि हिल के रह गया। और इंडिया के लिए ये सरप्राइज था। 3-4 दिन तक तो इन्होंने अपना जहाज को नहीं उड़ाया, हम घुस भी गए तो फिर भी तब नहीं कुछ कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आई पाकिस्तान ने किया क्या। अब रिसेंट चाइना से अच्छी खबर ये मिली है, एक तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है JF-17 थंडर तैयारे पे वो स्पेसिफिक मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह करते हैं। यानी इंडिया अगर नेवल साइड से आता है और अगर अपना विक्रांत ले आता है तो विक्रांत को समुद्र बुर्द करने के लिए JF-17 थंडर पर वो मिसाइल जो नस्ब होते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र बुर्द कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और वो बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त तैयार है। एक एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान जो है उसने तैयार और रेडी करके रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो ये है कि चाइना ने हंगोर क्लास सबमरीन्स जो है वो पाकिस्तान को देने का फैसला किया। 8 का एग्रीमेंट था, 4 चाइना में बननी थी और 4 जो है वो पाकिस्तान में बननी है। जो चाइना वाली है वो अब पाकिस्तान को बिल्कुल मिलने जा रही हैं, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान एक तरफ चाइना से ये अच्छी खबर आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान की ये कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, वहीं दूसरी जाने पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है। हमारे पास JF-17 थंडर है, हमारे पास J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और ये भारत ना भूले कि हमारे पास F-16 तैयारा भी है। अब ये जो F-16 की पाकिस्तान के पास फ्लीट है, ये एक गेम चेंजर फ्लीट है। और पाकिस्तान के हवाले से अब अमेरिका जो है उसने, और इंडिया बहुत अरसा लॉबी करता रहा पाकिस्तान गैर महफूज है, ये है वो है, और इंडिया ने मुतअद्दिद रिक्वेस्ट माजी में अमेरिका को की कि आप पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं उनके रेडार्स को अपग्रेड करने के लिए, जो F-16 की पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट है उसमें रेडार्स को अपग्रेड करने का जो प्रोजेक्ट है, जो पैकेज है, उसे आप
अप्रूव नहीं करें। इंडिया इसके लिए लॉबी करता रहा, इंडिया बाकी मुल्कों को भी कहता रहा, लेकिन अब पिछले 365 दिनों के अंदर अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, हम जंग जीते, हमने डिप्लोमेटिक महाज पर भी जंग जीती, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने गज़ब लिल हक करके हार्ड स्टेट का जो एक नैरेटिव है वो भी एस्टैब्लिश कर दिया। फिर इसके साथ ही साथ जो पीस प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर सामने आया। तो इंडिया इसमें कहीं नहीं है, इस इक्वेशन में इंडिया इज नोवेयर। इंडिया से ज्यादा इररेलेवेंट मुल्क जो है वो इस वक्त नहीं हो चुका। तो अब इंडिया की कौन सुनेगा? तो इसी मौके का फायदा उठाकर हुआ क्या है जी, अमेरिका ने अप्रूव किया है और अवार्ड किया है $488 मिलियन का एक लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें F-16 फाइटिंग फैल्कन के रडार सिस्टम्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 के फाइटिंग फैल्कन रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने $488 मिलियन का ये लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट जो है ये अनाउंस कर दिया है। और न्यू दिल्ली जो है उसने अमेरिका को, वाशिंगटन डीसी को बहुत अरसा ये कहा कि आप ना करें। और इस सब में आप देखें कि इंडिया, पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर इंडिया कितना इररेलेवेंट हो चुका है। 6-0 की सेलिब्रेशन जो है वो करीब आ रही है और पहले चाइना से धचका मिला। चले अब पाकिस्तान जो है उसे अमेरिका से कम इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका इतनी बड़ी अपग्रेड, इतनी मैसिव अपग्रेड, और ये एक गेम चेंजर अपग्रेड होने जा रही है। याद रखिएगा, इंडिया तो राफेल हासिल कर ली है, फिर बात आई कि इंडिया के पास तो राफेल का सही सपोर्ट ही कोई नहीं है, इंडिया तो राफेल को उस तरह से यूज भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास तो वो भी ऑप्शंस हैं। चले ठीक हो गया, अमेरिकी टेक्नोलॉजी होगी F-16, पाकिस्तान ने उस पर रिलाई नहीं किया। पाकिस्तान ने अभी कामरा में हमारे JF-17 बन रहे हैं, हम दुनिया को JF-17 थंडर बेचने की बात कर रहे हैं, दुनिया हमारे से JF-17 थंडर खरीदने की बात कर रही है। फिर J-10C चाइना और हमारी तो बात ही एक है, चाइना लड़े हम लड़े, एक ही बात होती है। फिर एन मौके पर पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स की जो खेप पहुंची वो गेम चेंजर थी। फिर जो सैटेलाइट्स को हमने इंटीग्रेट किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी ईयर्स अहेड है इंडिया से। इंडिया ने अगर पिछले एक साल में कोई तैयारी की भी है एडवेंचरिज्म की, तो ये खरगोश और कछुए वाली कहानी तो है नहीं कि पाकिस्तान जो है वो एक रेस में थोड़ा सा आगे निकला तो पाकिस्तान सो गया खरगोश की तरह और इंडिया जो है वो कछुए की तरह आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है। अगर इंडिया ने एक साल कोई नई तैयारी किया तो पाकिस्तान ने भी तैयारी की, और हम अगर ईयर्स अहेड हैं तो हम अभी भी आपसे सालों आगे हैं। हमारी एयरफोर्स जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में, और वो जो सरप्राइज एलिमेंट है, हमने 2019 में भी आपको सरप्राइज किया, फिर हम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ पिछले साल मार्का हक में हमने आपको सरप्राइज किया, और अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हम जो है इंडिया को, अगर वो कोई नया एडवेंचरिज्म करता है, वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, हम तैयार बैठे हैं, हम इंतजार में बैठे हैं कि इंडिया में ज़रा खिदमत का मौका तो दे, और फिर जो है वो हम इंडिया जो है उसके साथ वो काम करें कि इंडिया जो है उसे समझ लग जाए। और अब तो आप ये देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के चीन जो है वो आरे नियारे जा रहा है, हंगोर क्लास सबमरीन्स और फिर एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड F-16 वाली ये जो इंडिया की लॉबिंग सारी की सारी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गई है, धड़म तख्ता हो गया भारत की लॉबिंग का, भारत के मजमूम मकासद का, भारत के एजेंडाज का। और आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक महाज पर, और मिलिटरली और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को पाकिस्तान ने जो रिवाइव किया है, जो एक मॉडर्न लेवल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, और फिर हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप, उसका अल्फा रावलपिंडी नूर खान एयरबेस के करीब है, कामरा में है, कराची में है, लाहौर में आ रहा है। और स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान जो है वो साइबर डिवीजन्स हैं, हमारे रडार डिवीजन्स हैं, सेंसर्स हैं, एक एक चीज़ पर पाकिस्तान काम कर रहा है, और इस तरह का काम कर रहा है कि इंडिया को अगर इस मरतबा भी कोई तसल्ली अपनी करवानी हुई तो पाकिस्तान तसल्ली बख्श इंडिया की खिदमत और खातिर मदारत जो है वो करने की सलाहियत रखता है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।